धुरंधर की कहानी के साथ हमारे अननोन गनमैन के क्या बोले, जनक तो नहीं है, हाँ बुक के ऑथर सर यही पे छोड़ देते हैं। साहब ये हमने तो जो अननोन गनमैन की जो छवि थी हमारे मन में कुछ अलग तरह की थी, लेकिन ये धुरंधर वाले किस तरह से दिखा रहे हैं, आप थोड़ा सर स्पष्ट करें। सर काफी किस्म के होते हैं सर, जैसे कोई डीप प्लांटेड है जो कि सालों साल किसी एडवर्सरी या दूसरे देश में रहता है, और फिर इनफैक्ट बहुत से एक्चुअल केसेस हैं यहाँ पे लोग चले गए वहाँ, उन्होंने शादियां कर ली, उनके बच्चे हो गए, सब हो गया, मगर वो अपने देश के लिए काम करते रहे। वो एक अलग लेवल की पेनिट्रेशन है सर। और फिर दूसरा जो मेरी अननोन गनमैन में जो मैंने जिस पे लिखा है वो ये है कि आपके थर्ड कंट्री, टारगेट कंट्री से बाहर वाली कंट्री पे आप जाते हो और टारगेट कंट्री के किसी बंदे को वहाँ अपने कल्टीवेट करते हो और उससे काम करवाते हो। एंड फिर एक होता है जो शैलो पेनिट्रेशन जो बॉर्डर एरियाज में होती है, जो आर पार, जब फेंस नहीं था तो वैसे भी लोग जाते थे, अभी भी फेंस होने के बाद भी लोग आर पार जाते हैं। तो ये डिफरेंट लेवल्स हैं सर। धुरंधर मैंने देखी नहीं, बट आई बिलीव इट इज बेस्ड ऑन द डीप प्लांट, जो कि काफ़ी साल एक जगह पे बिकम्स पार्ट ऑफ। इनफैक्ट अगर आप जब आज़ादी के बाद सर, इनफैक्ट 70s तक भी केस आते रहे कि हमारा कोई बंदा पाकिस्तान आर्मी में नौकरी कर रहा है ऑफिसर बन के, उनका कोई इधर आ गया, बिकॉज तब तो बहुत कंफ्यूजन था। लेकिन ये ऐसा होता है सर, और ये ऑफिशियल पे रोल पे नहीं, पे रोल पे होते हैं, मतलब कैजुअल जैसे होता है, दे आर नॉट पार्ट ऑफ। अब दोवाल साहब का एक एक्सेप्शनल केस था कि वो 7 साल उन्होंने पाकिस्तान में काटे, ऐसे वाले बड़े कम होते हैं सर। अदरवाइज ये लोग वो हैं, जैसे आप सुनते होंगे बीच में कहानियां भी चली कि वो था, उसको भेजा इंटरवल ने, वहाँ पकड़ा गया, फिर उसको डिसाउंड कर दिया। तो जब जाते हैं इनको पता होता है कि दिल भी डिसाउंड। एक वो एक कोई कौशिक था, उसकी बड़ी कहानी चलती कौशिक है। पे, हाँ कौशिक की भी, आर एन कौशिक की भी कहानी थी। तो ये होते हैं सर, दीज आर डिफरेंट लेवल्स। तो ये थोड़ा ज़्यादा बड़े लेवल का वो है। आप उस देश का हिस्सा बन जाते हो, वहाँ अपना इकोसिस्टम तैयार करते हो, और जब हमारे वालों ने कोई कार्रवाई करनी है, जैसे दुबई से अगर किसी पाकिस्तान को कल्टीवेट करके पाकिस्तान में किसी को ठोकने के लिए भेजा, तो उसको जो हाँ लॉजिस्टिक्स यही लोग प्रोवाइड करेंगे सर, चाहे बाइक देनी है, राइफल देनी है, पिस्टल देनी है, जो भी देना है। तो एक ये आप ये समझ लीजिए कि ये हमारे एसेट्स होते हैं परमानेंट सर। ओके, कोवर्ट ऑपरेशंस में काफ़ी, लेकिन आजकल तो जो रेडीमेड अवेलेबल है ना, कि इतने सारे बलोच और पख्तून जो है वो इतना अधिक डिसअफेक्टेड है कि, और दे आर अवेलेबल एवरीवेयर। वो है पश्तून, और ख़ासतौर से पश्तून तो आपको हर जगह मिल जाते हैं। हमारे इसीलिए जो आप अननोन। देख रहे हैं कि बड़े-बड़े ऑपरेशंस हो रहे हैं, आज भी हो रहे हैं। अभी वो कौन, वो आपके कारी अब्दुल रहमान को उड़ा दिया सर कुछ ही ये दिन जो पहले, तो वो भी कहाँ, नारोवाल में, बिल्कुल पंजाब के हार्ट में। पंजाब हार्टलैंड बिल्कुल होता है सर। एक तो वो ऑर्गेनाइजेशनल जो उनकी स्ट्रगल चल रही है वो तो चल रही है, लेकिन ये भी फैक्ट है कि जब उनको कल्टीवेट किया जाता है, टास्क किया जाता है, तो ये लोग ही करते हैं। दिलेरी वाला काम है सर। अब पंजाबी, पाकिस्तान पंजाबी क्या करेगा सर, आप बताओ। वो लड़की छेड़ना, और लाहौर के पार्क में एक लेडी ट्रैक सूट पहन के आगे उसके ऊपर झपट के, उनकी औकात उतनी है। ये मरने मारने के काम में बलोच हैं, मैं पश्तून हैं। आपके आर्मी वालों से जितनों से भी बात की है, सारे लोग जो है वो पंजाबी मुसलमान को बड़ा लुक डाउन करते हो, ऐसा क्यों है? पिछले शो में बताया था कि पंजाबी मुसलमान बड़ी ईगो और एकदम से सुई लगाते ठुस हो जाती है, मगर अगर आप उनको सुई ना लगाओ तो आपके सिर के ऊपर चढ़ जाते हैं। तो ये इनकी साइकोलॉजी फिर हम स्टडी तो करते हैं ना सर, दुश्मन है। लीडरशिप तो उनके पास ही है ना पाकिस्तान की। अभी तो काफ़ी ज़्यादा पंजाब सेंट्रिक हो गई है। पहले टाइम था कि पठान भी इनके चीफ रहे हैं, 4 आई थिंक, बलोच भी काफ़ी ऊपर रैंक पे जाते थे। आजकल तो उन्होंने बिल्कुल ही इनको बलोचों को तो सॉर्ट आउट ही कर रखा है, तो पठान अभी हैं थोड़े से। तो इनका ये इंप्रेशन ये है सर। उनके पाकिस्तानी सोल्जर जो पकड़े गए थे ना सर 71 में, जो यहाँ पे रह के रोटियां खा के गए, उन्होंने जाते ये कहा था, और काफ़ी ऑफिसर्स का अकाउंट है जिन लोगों ने बोला कि साहब आप हमारे लीडर होते और हम आपके साथ होते, देखते दुनिया में कौन सी ताकत हमारे आगे खड़ी होती। ये बलोच और पश्तून तो बहुत अच्छे फाइटर्स हैं सर, लेकिन उनको पंजाबी लीडरशिप नहीं दे पाई बैटल फील्ड में। और जिसने कोई बलोच या पठान या विरला के पंजाबी दलेर था, तो उन्होंने अच्छा काम किया। पाकिस्तान में प्रॉब्लम यही है, ऑफिसर और सोल्जर के बीच में डिस्कनेक्ट इसी कारण है सर।
वो तगड़े लोग हैं नीचे वाले, ऊपर वाले ढीले हैं। तो अभी क्या चल रहा है? अभी तो मुल्ला मुनीर जैसा जांबाज सिपाही सिपह सालार, वो अभी उनका लीडर है, तो फिर तो सब कुछ चंगा होना चाहिए। बहुत चंगा है सर। पिछली बार सिंदूर शुरू होने वाला था तो पश्तूनों ने तो अनाउंस कर दिया था, भाई हम आपसे लड़ने वाले हैं, हम हिंदुस्तान से लड़ेंगे। पंजाबी जाने और इंडियन आर्मी जाने, बलोचों के बारे में तो आप बोल ही रहे हो और सब जानते ही हैं। तो बहुत चंगा है सर, ऑल ओके है सर। जैसे हमारे ट्रेनिंग होती है ना, तो ट्रेनिंग में हर परेड के पहले और परेड के बाद में रिपोर्ट देनी पड़ती है, खास करके आउटडोर्स में ना सर। तो एक बार हम स्विमिंग पूल का पीरियड था, तो स्विमिंग पूल में रिस्क होता है सर, बिकॉज डीप एंड इज वेरी डीप, और 50 मीटर का ओलंपिक साइज का एल शेप बहुत बड़ा पूल है। तो वहाँ जब बाहर निकलते हैं ना सारे फाइल इन करके, तो फिर जो सीनियर होता है वो इंस्ट्रक्टर को रिपोर्ट देता है। तो उस दिन ऑफिसर कोई नहीं था, इंस्ट्रक्टर उस्ताद थे हमारे जो जेसीएन से, थोड़ा बहुत हम लिबर्टी ले लेते थर्ड टर्म में, पहले तो मुंह नहीं खोलता कोई। तो वो कहता है सब लगभग सब ओके है। लगभग सब ओके। उससे क्या व्हाट डू यू मीन, लगभग ओके बोलो, 30 में से एक गायब है, 29 ओके है, जस्ट जोकिंग। तो यही है सर, चंगा है, सब चंगा है सर, लगभग सब चंगा है पाकिस्तान का।